नमस्कार, मैं अरुण कुमार शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। आज ज्ञात हुआ है कि आयुष विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोग लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं। नकली सरकारी वेबसाइट को कैसे पहचाने, ये बात हमेशा ही द्वंद्व की रहती है। तो इसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। मैं आपको 7 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे ये वेबसाइट बनाई जाती है और कौन लोग इसको बनाते हैं। जैसा कि विदित है आपको, आजकल बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आ रहा है। स्कैमर्स ई औषधि एमपी पोर्टल के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर 2972 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किए बैठे हैं, जो पूरी तरह फर्जी निकला है। इस भर्ती का विज्ञापन 7 मार्च को वेबसाइट पर डाला गया था। इसके जरिए 15,000 से अधिक युवाओं से 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लेकर वसूलकर करीब 75 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। इसका खुलासा तब हुआ जब 1 महीने बाद आयुष विभाग ने कहा कि ऐसा कोई विज्ञापन हमने जारी नहीं किया है। यह पहली बार नहीं है जब बेरोजगार युवाओं को इस तरह का झांसा दिया गया हो। इससे पहले भी कई बार फर्जी वेबसाइट और नौकरी के नाम पर स्कैम सामने आ चुके हैं, परंतु इस पर कोई अंकुश नहीं लग पाया। आज जो ज़रूरत है वो ये है कि फेक सरकारी वेबसाइट के स्कैम से कैसे बचें। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही है। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी पहचान कैसे की जाए और हम इसका शिकार ना हो पाएँ, और अगर हो जाते हैं तो इसकी शिकायत कैसे की जाए। तो स्कैमर्स ने नौकरी का झांसा देकर युवाओं को कैसे अपने जाल में फंसाया। इसमें जो सरकारी पोर्टल की तरह दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है, जिसका इंटरफेस नाम और यूआरएल असली ई औषधि साइट से काफ़ी मिलता जुलता होता है। इससे भ्रमित होकर हजारों युवाओं ने आवेदन कर देते हैं और फीस भर देते हैं। ये मिलती जुलती नकल करके वैसी ही बात करते हैं। अब दिक्कत ये है कि ऐसे स्कैम से कौन सी टेक्नोलॉजी या तरीके का ये इस्तेमाल करते हैं। आजकल साइबर ठग कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी और ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहले तो असली सरकारी वेबसाइट जैसा दिखने वाला फेक पोर्टल बनाते हैं, जिसमें नाम, लोगो, रंग, डिज़ाइन सब कुछ हूबहू कॉपी किया जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप सस्ते ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए इस फर्जी वेबसाइट का प्रचार और प्रसार भी करते हैं। कई बार ये स्कैमर गूगल सर्च में अपनी साइट को ऊपर लाने के लिए एसईओ टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। एसईओ एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी वेबसाइट है वो बाहर आ जाएगी, ज़्यादा दिखाई देगी, जिससे लोग भ्रमित होकर फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देते हैं। और कई बार वेबसाइट में फर्जी हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी भी दिए होते हैं ताकि भरोसा बनाया जा सके। कुल मिलाकर ये स्कैमर जो है विश्वास पैदा करके ठगने की कला में माहिर होते हैं और उसकी साइबर प्लानिंग जानते हैं ये, जिसमें टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फर्जी सरकारी वेबसाइट की पहचान कैसे करें? तो इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले उसके डोमेन नाम को ध्यान से देखना चाहिए। डोमेन एक ऐसा नाम होता है जिससे लोग आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। आमतौर पर असली सरकारी वेबसाइट का पता .gov.in या .nic.in से ख़त्म होता है। अगर वेबसाइट किसी और डोमेन जैसे .com, .org या सिर्फ .in पर हो तो यह संदिग्ध हो जाती है, मतलब डाउटफुल हो जाती है ये। इसके अलावा वेबसाइट में इन्वर्टेड कामा HTTPS और डबल हैश करके होता है, वो ज़रूरी होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि साइट सिक्योर है।
कुछ अन्य तरीकों से भी आप सरकारी वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं। क्या है असली सरकारी जो वेबसाइट होती है वो कैसे होती है, उनका डोमेन नेम क्या होता है? वो होता है .gov.in या .nic.in। अब जो नकली होगी वो क्या होगा, .com होगा, .org होगा, .in होगा, या कोई ऐसी अजीब से नाम रख देते हैं वो, या एक्सटेंशन लिख देंगे URL सिक्योरिटी। URL सिक्योरिटी का मतलब होता है जो वेबसाइट HTTPS डबल हैश से शुरू होता है, मतलब वो सिक्योर है। कई बार HTTP डबल हैश लिखा होता है या फिर नॉट सिक्योर लिखा हुआ भी आ जाता है। भाषा और डिज़ाइन क्या होता है? प्रोफेशनल डिज़ाइनर सही हिंदी या अंग्रेजी लिखते हैं, जबकि जो नकली होते हैं वो टाइपिंग की गलतियां, सस्ता दिखने वाला इंटरफेस होता है। सूचना का जो सोर्स होता है वो मान्यता प्राप्त मंत्रालय या सरकारी निकाय होते हैं, परंतु नकली जो होते हैं वो कोई जानकारी नहीं देते, फर्जी संपर्क डिटेल देते हैं या प्राइवेट डिटेल देते हैं। भर्ती प्रक्रिया जो गवर्नमेंट की होती है उसमें परीक्षा है, मेरिट लिस्ट है, इंटरव्यू है, वो सीक्वेंस से आता है और वो जो नियम होते हैं उनके अनुसार होता है। परंतु जो नकली होते हैं उनकी कोई प्रक्रिया नहीं होती, सीधे नौकरी देने का दावा करते हैं। संपर्क डिटेल सरकारी ईमेल जैसे @government.in और कार्यालय का फ़ोन नंबर भी दिया होता है। जब आप फ़ोन करेंगे तो वो मिलेगा भी, बातचीत भी होगी, परंतु ये फ़ोन नंबर जो है वो जीमेल वाला दे देंगे या याहू वाला दे देंगे, ईमेल दे देंगे, व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, ज़्यादातर व्हाट्सएप लिंक दे देते हैं। अब पेमेंट का तरीका क्या होता है? भारतीय सरकारी पोर्टल जैसे SBI कलेक्ट या भारत कोष आदि देते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, वो UPI से कर दो भाई साहब, ID से कर दो, QR कोड से कर दो, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो। तो इस तरह की वो चीज़ें करते हैं। क्या स्कैमर सरकारी डोमेन की नकल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सरकारी डोमेन जैसे .gov.in या .nic.in की नकल लगभग असंभव है, क्योंकि इन्हें केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा ही अलॉट किया जाता है। यह एक सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आती है और प्रोसेस के तहत किए जाते हैं। स्कैमर्स आमतौर पर .com या .org या .in जैसे पब्लिक डोमेन का इस्तेमाल करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन आसानी से और कम कीमत पर हो जाता है। यह ध्यान रखें, जो सस्ता होगा वो बार बार रोएगा। उदाहरण के लिए इस केस में फर्जी वेबसाइट https://aushimp.co.in का URL था। यह देखने में असली से मिलता जुलता लगता है, लेकिन वास्तव में ये .co.in डोमेन पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए किसी भी वेबसाइट को देखने को जब खोलते हैं उससे पहले ही नेम पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। और इसमें जो एडिशनल DCP हैं क्राइम के इंदौर के, उन्होंने एक बयान भी दिया, सरकारी भर्तियों की जानकारी सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल से ही लें, किसी भी तरह के लिंक, सोशल मीडिया पोस्ट या मैसेज के जरिए सीधे आवेदन ना करें। रजिस्ट्रेशन या पेमेंट करने से पहले वेबसाइट का वेरिफिकेशन जरूर करें। ये राजेश दंडोतिया हैं, एडिशनल DCP हैं क्राइम ब्रांच के इंदौर के, उन्होंने कहा है। क्या सरकारी पोर्टल जहां वेबसाइट की वैधता चेक की जा सकती है, ऐसा कुछ है? तो आपको बता दें कि वेबसाइट की वैधता, ऑथेंटिसिटी पर शक है तो उसकी पुष्टि के लिए कुछ सरकारी पोर्टल तरीके मौजूद हैं। इनकी मदद से सरकारी पोर्टल या टूल्स की वैधता की जांच की जा सकती है। CERT-in इस वेबसाइट से आप फेक वेबसाइट्स की रिपोर्ट कर सकते हैं और साइबर अलर्ट भी देख सकते हैं। वॉइस लुकअप टूल्स, ऐसे टूल्स जो ऑनलाइन मिलते हैं या सर्विस होती है जो बताते हैं वेबसाइट का डोमेन कब रजिस्टर हुआ, जिसके नाम पर है और कहां से ऑपरेट हो रहा है। यह जानकारी इन टूल से मिल जाती है। आमतौर पर असली सरकारी वेबसाइट NIC या किसी सरकारी एजेंसी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। उदाहरण के लिए INREGISTRI.in या WHO
is.domaiintools.com या NIC। अगर कोई वेबसाइट .gov.in या .nic.in पर नहीं है तो आप NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वेबसाइट किसी मंत्रालय या विभाग से जुड़ी होती है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर उस भर्ती या सूचना की पुष्टि की जा सकती है। और सरकारी नौकरी के नाम पर जो ठगी होती है उससे कैसे बचें, हमेशा सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करें। डोमेन जो है .gov.in या .nic.in पर ही होना चाहिए। वेबसाइट जो है वो https से शुरू होना चाहिए। URL में https और लॉक सिंबल होना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है उन पर भरोसा ना करें। मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट से सूचना को कंफर्म करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के जॉब ऑफर फर्जी होती हैं, उन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। अगर किसी ने गलती से फेक वेबसाइट पर सेंसिटिव जानकारी दे दी है तो उसे तुरंत करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में कुछ ज़रूरी कदम है वो आप उठाएं। अगर आप किसी अकाउंट जैसे ईमेल, बैंक, सोशल मीडिया का पासवर्ड दिया है तो उस पासवर्ड को तुरंत बदल दें। अगर बैंक से जुड़ी जानकारी शेयर की है तो तुरंत बैंक की कस्टमर केयर पर संपर्क करके अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं या संदिग्ध जो डाउटफुल ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी दें। अपने ब्राउज़र्स का कैश या कुकीज़ क्लियर करें। अपने नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। भारत में ऐसे स्कैम के लिए कोई खास कानून है? बिल्कुल है। भारत में फेक वेबसाइट, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम से जुड़े मामलों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय डिजिटल कानून 2000 में प्रावधान मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति धोखे से किसी की संपत्ति, पैसा या सेंसिटिव जानकारी हासिल कर लेता है, जैसे फर्जी वेबसाइट बनाकर, तो धोखाधड़ी माना जाएगा। 420 का केस होगा और इसके खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 316 और फर्जी वेबसाइट का डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को भ्रमित करने पर धारा 336 और 338 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा IT एक्ट 2000 से किसी को भी धोखा देने के लिए फर्जी वेबसाइट, ईमेल ID का इस्तेमाल करने पर धारा 66C और 66D के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैंने ऐसे बहुत सारे एपिसोड विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स पर किए हैं, बहुत बार डिस्कस भी किया है और गाइडलाइन भी दी है कि किस प्रकार आपको ये करना चाहिए। और फर्जी जो साइबर अरेस्ट वगैरह जो है उससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने जो नौजवान बच्चे हैं उनसे बात करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों से बात करनी चाहिए, जहां वो काम कर चुके हैं उनसे बात करनी चाहिए। और इसकी सूचना घर बैठकर डरना नहीं चाहिए, बाहर निकलकर इसकी सूचना देनी चाहिए। या पुलिस स्टेशन में अगर आप फ़ोन भी कर लेते हैं तो भी आपको सहायता मिल जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी इस YouTube चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मेरी आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।